भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को वैश्विक युद्ध, खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में, और हॉर्मुज स्ट्रेट में फर्टिलाइज़र, एलपीजी गैस, तेल और सारे प्रकार के जो खाड़ी देश से, ईरान से हमें मिलता है, वो अभी संकट में पूरा विश्व चला गया है। अमेरिका और चाइना अपने सुपरमेसी के लिए युद्ध कर रहा है। ईरान, रसिया और चाइना, नेटो देश, फ्रांस, ब्रिटेन और पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये युद्ध यूरेनियम संवर्धन और डॉलर को विश्व से उसको कमज़ोर करना होगा, क्यों भारत के $1 के मुकाबले भारत का रुपया सिर्फ उसका कीमत ₹5 भी नहीं रह गया है। और उसी प्रकार से रसिया हो, चाइना हो, ईरान हो, ब्रिक्स देश में SCO और जितने भी वैश्विक देश हैं, सभी के ऊपर डॉलर का खतरा बना हुआ है। चाइना का रुपया, रसिया का कहीं रूबल है, क्यों कहीं युआन हुआ है, और हर देश में अलग अलग, भारत में रुपया है। और वैश्विक संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है। देश ने और विश्व ने देखा कि 2020 में कोरोना वायरस के वजह से वैश्विक संकट हुआ, और उस संकट से भारत और पूरा दुनिया बाहर आया। लेकिन यूरेनियम संवर्धन और ईरान में हॉर्मुज रूट और डॉलर का और रुपये का वैश्विक संकट है। मिडल ईस्ट में सालों से अमेरिका ने अपने कब्जे करके रखे हुए हैं, और पूरे दुनिया को अपना एयर स्पेस बनाने का अमेरिका भरसक कोशिश कर रहा है। लेकिन आज के परिदृश्य में चाइना सुपर पावर बनने के दिशा के ओर बढ़ा हुआ है, और ये असली युद्ध अमेरिका और चाइना का है। लेकिन अमेरिका को अपना एयर स्पेस वो ढूंढ रहा है। पाकिस्तान को कभी बनाता है, कभी भारत को बनाने का देखता है, कभी ईरान को बनाने का देखता है, कभी मिडल ईस्ट को बनाने का उनका मंसूबा होता है। लेकिन
ईरान के अयातुल्ला खमौनी के मिसाइल हमले में मृत्यु होने से वहाँ का जनता जो अमेरिका के खिलाफत है, इजराइल पहले से उसको वार टेररिस्ट का उपाधि, इजराइल को पाकिस्तान देश मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका को, रसिया को, चाइना को व्यापार करना है, इसके लिए उसकी महत्वता है। और 26 तारीख को 50,000 मजदूर के जो समझौता हुआ है भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में, लेकिन 28 फरवरी से वैश्विक युद्ध ईरान, अमेरिका और इजराइल का चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कोरोना काल में आज 2 महीने से पूरे देश में हर राज्य में चर्चा था कि लॉकडाउन लगेगा और भारत का 145 करोड़ जनता सर्व विश्व में चाइना के बाद भारत का जनसंख्या है और अभी देश में वैश्विक संकट से विश्व गुजर रहा है और प्रधानमंत्री ने आज जो 140 करोड़ जनता से अपील किया है कि आप पेट्रोल का कम खपत करें, शादी विवाह में जो सोना चांदी खरीदते हैं उसका खरीद बिक्री पे रोक लगावें और जो अच्छे पिज़्ज़ा, बर्गर, अभी उन्होंने आज सिर्फ गैस, तेल और घर से बैठ के वर्चुअल मीटिंग करें। बाहर अगर आप जाते हैं तो अपने कार से, मोटरसाइकिल से नहीं जाएं, बस और मेट्रो का ज़्यादा प्रयोग करिए। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो सुविधाएं दिए, पहले साइकिल नसीब नहीं था, लेकिन वापस साइकिल पे चलने का नौबत आ गया है वैश्विक संकट के वजह से, क्यों कार में पेट्रोल, डीजल और गैस का खपत होगा। उसको बचाने के लिए भारत के जनता को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए और क्यों उसमें नहीं पेट्रोल लगता है न तेल लगता है। अपने उनका स्वास्थ्य का भी चिंता मोदी जी को है, क्यों एक्सरसाइज ज़रूरी है और जो 5 स्टार 3 स्टार होटल है उसका कम प्रयोग करें, क्यों कांग्रेस ने जो 70-80% जनता को आय से अधिक आमदनी की ओर बढ़ा दिया था। अभी भारत में 80 करोड़ जनता को मनरेगा, नरेगा के तहत 5 किलो चावल, दाल दिया जा रहा है।
गैस के जगह पे वो इलेक्ट्रिक का करें, और पुराने ज़माने में जो चूल्हा चौका और कुन्नी लकड़ी गोईठे का प्रयोग करें। शुद्ध स्वास्थ्य के लिए कैंसर, टीबी, अगर गोईठा से खाना बनेगा तो बीमारी देश में कम होगा। रामदेव जैसा जो लोम विलोम प्राणायाम कराता है, उनके ज़्यादा शिष्य बने और जो अच्छे अच्छे खाने पकवान एक साल के लिए उसको प्रस्थान करें, उसके ओर देखना। तेल घी का प्रयोग कम करें। सादा सहित दाल चावल होटल को भी कुछ दिन में अब आ रहा है, क्योंकि 2 महीना पहले जब गैस का संकट हुआ था तो चाय और सुबह ही बड़ा पाव और बड़ा और चावल दाल बना दिया जाता था। बर्गर, डोसा, पकौड़ा पकौड़ी, चिकन मटन सब बंद था, और उसको खाने से शरीर का हानि और देश का जो विकास का सर्वांगीण विकास का हानि होने का वक्त है। इसके लिए हर जगह पे जो आंदोलन ये कर रहे हैं, कहीं हरियाणा में हो रहा है, कहीं पानीपत में हो रहा है, कहीं राजस्थान में हो रहा है, कहीं पटना में हो रहा है, कहीं बंगाल में हो रहा है, कहीं मणिपुर में हो रहा है, कहीं मध्य प्रदेश में हो रहा है। देश के सर्वांगीण विकास में 140 करोड़ जनता को भागीदारी बनने का है। जो मोदी जी ने अपील किया है कि आप स्वस्थ रहें, घर से काम करें, देश के ऊपर बोझ आप मत बने, देश के विकास में भागीदारी बने। और नरेंद्र मोदी जी को घर से भजन मनन, रामचंद्र जी का भक्ति, हनुमान जी का भक्ति करें। और उन्होंने सनातनी यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने सभी को संदेश दिए हैं और टीवी पे भी देने वाले हैं कि अयोध्या या तीर्थ स्थान या साधु संत का दर्शन करना कम करें, उससे बचें। क्यों, जो वाटर पार्क घूमने के लिए जो आप अच्छे अच्छे खाने का बंदोबस्त है, उसको 1 साल के लिए कम से कम तिलांजलि दें। और ये 5 राज्य का इलेक्शन हुआ। अब देश में जो विश्व में सभी जगह 2 पार्टी सिस्टम है, और अब भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत 5 राज्य में मिल गया है। और अभी लोकसभा और राज्यसभा में 2 अलायंस, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिक हैं, उसी प्रकार से भारत में भी 2 राजनीति पार्टी का, चाहे बीजेपी बने, कांग्रेस बने, एनडीए बने, इंडिया बने, जो भी नाम ए बी ही रखना है। सी को रखने से देश पे बोझ, वैश्विक संकट पैदा होता है। और ये हजारों जो ईवीएम मशीन, बेशक ईवीएम मशीन ख़त्म हो या वो संकट मोचन हैं, संकट मोचक हैं वो ईवीएम बाबू और वीवीपैट। जब आपको 2 पार्टी सिस्टम में लड़ना है, उनके अलायंस में जाना है, आज भी आपको वहीं जाना पड़ता है।
तो इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन, वह एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको मानना होगा। और भारत के प्रधानमंत्री जल्द वो भी लोकसभा में, क्योंकि देश जो आज 80 साल में देश ने देखा कि किस प्रकार से जनता का अन्ना हजारे केजरीवाल जैसा आंदोलनकारी आंदोलन करके जनता को गुमराह करता था, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री को बधाई देने के पात्र हैं कि जितने अपने आप को सूरमा भोपाली समझते थे, उनका सबका उन्होंने संविधान में रह करके बहादुरी के साथ जो 2 पार्टी सिस्टम देश में लागू करने की ज़रूरत है। क्यों ये 1000 पार्टी, इतना लोकतंत्र का क्या मतलब है? कोई भी कुछ भी बोलेगा, कोई भी कुछ भी खाएगा। जो खाना है, जो बोलना है, उसके ऊपर अंकुश लगाना है। और पुराने ज़माने में लोग 100-100 साल जीते थे। मोदी जी का सोच है, रामदेव का सोच है कि साइकिल से, ये मोटरसाइकिल नहीं, कार नहीं, पेट्रोल का कोई भी यूज नहीं करने का। 50-50 किलोमीटर पुराने ज़माने में लोग पैदल चलते थे। आज के युग में भी जो बीमारी हो रहा है, ना बीमारी होगा और ना बड़े हॉस्पिटल में जाने का होगा। स्कूल जिसको टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी के बच्चे हैं, जो सेठ साहूकार हैं, उनके बच्चे इंटरनेशनल में पढ़ेंगे। बाकी बंदोबस्त मोदी जी कर रहे हैं स्कूल का व्यवस्था म्युनिसिपालिटी का, और उसमें जीने जगने की ज़रूरत है। और हर गृहिणी को जो एक घर में 5-5 ड्राइवर, 5-5 नौकरानी, 5-5 नौकर, उसको भी क्यों सरकार जब फ्री में उनको नरेगा मनरेगा में 5-5 किलो अन्न देता है, तो नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? स्वास्थ्य मजबूत रहने के लिए जो एफोर्ड कर सकता है वो 1 नहीं 50 नौकर रखे, लेकिन जिसको भारत सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। भारत के नीति को भीम स्मृति और मनुस्मृति के संस्कृति संस्कार में रह करके आगे न्यायपालिका में, संवैधानिक संस्था में भीम स्मृति को अभी पूर्ण विराम दिया जा रहा है। क्यों कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और मनुस्मृति का अध्ययन जरूरी है। क्यों सर्वांगीण विकास में अगर कामगार भी गलती करता है तो उसके ऊपर भी फाइन होगा। देश ने देखा 26 दिन, हफ्ते में 2 दिन बिना काम किए पगार, मिनिमम वेजेज, हर राज्य में मिनिमम वेजेज मांग कर रहा है। अरे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, आपको भारत के सर्वांगीण विकास में आपको भागीदारी बनना है। और जिस प्रकार से हर राज्य में रूम रेंट पे दिया जाएगा,
ज़मीन के खरीद बिक्री पे रोक लगाया जाएगा और जो सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं वो उसको वापस लेने का भी व्यवस्था सरकार ने हर राज्य में किया है। दिल्ली में किया है, बिहार में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, बंगाल में अभी होने वाला है, क्योंकि पूरा सरकारी ज़मीन का जो दुरुपयोग हो रहा है वहाँ जो बुलडोज़र को पैक करके भेज दिया जा रहा है और वहाँ सरकारी ज़मीन को खाली करा करके वहाँ सभी को एक रहने के लिए सरकार को भाड़ा देना होगा। ट्रेन का सुविधा और जो बुलेट ट्रेन में जाने वाले हैं उसके लिए बुलेट ट्रेन का बंदोबस्त कर रहे हैं और बड़े बड़े अंबानी जी, अडानी जी हर राज्य में जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास 4 लेन हर गांव में दिख रहा है और अंबानी जी का, अडानी जी का सबसे बड़ा योगदान है भारत के विकास में। और जो अमेरिका अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम, भारत में भी फ्रीडम के तहत जो केंद्र और राज्य सरकार ने कानून बनाए हैं, मन में आया कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, मन में आया मोर्चा निकाल रहे हैं, मन में आया मारपीट कर रहे हैं। इसके लिए तभी संभव है नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह का इस देश में 10 साल और ज़रूरत है। क्यों, ये जो अन्ना हजारे और केजरीवाल, रामदेव को और जितने साधु संतों ने सहभागी होकर के 70 साल से सिर्फ सिस्टम और कानून ही बन रहा था। किसके लिए बन रहा था, क्यों बन रहा था, कौन उसका शिकार था, इसके लिए सभी को नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। वैसे भारत के अपोजिशन लीडर उनको हिटलर बोलते हैं, कोई इंदिरा गांधी से कहते हैं, कोई बेंजामिन नेतन्याहू से बोलते हैं, कोई डोनाल्ड ट्रंप से उनका पड़तल करते हैं। लेकिन वो भारत के लिए एक नवरत्न है। नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह, क्यों देश ने देखा एक एक जगह पे एक एक पत्थर रख देते थे, भजन कर रहा है, मन में आया हम मंदिर बनाएंगे, मन में आया हम बिल्डिंग नहीं बनाने देंगे, हम सरकार का चलने नहीं देंगे, हमसे बिना पूछे हम बोलने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का पूरा देश, पूरा राज्य अभिन्न अंग है। कोई जाति भाषा के ऊपर सवाल करेगा तो नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह का चाबुक चलना शुरू हो जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि टाटा ट्रेड डील, टैरिफ सब हम अमेरिका के अधीन हैं। सौ साल से अधिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे राज्य किया। औरंगजेब और राजा महाराजाओं ने 800 साल राज्य किया। 70 साल में इतना डेमोक्रेसी और डेमोक्रेट पैदा हो गए, अन्ना हजारे और
केजरीवाल के जैसा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि आज अगर नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह नहीं होते तो हर आदमी को सवाल और जवाब देने में ही उनका वो भीम स्मृति में चले जाते। इसके लिए जो आरएसएस और संघ ने जो मनुस्मृति और पुराने ज़माने में उसकी स्थापना करी थी, भारत में उसकी ज़रूरत थी। आज सवाल उठते हैं कि तानाशाही हो गया है। जब हर राज्य में एक राज्य में 100 पार्टी, क्यों खड़े हो? एमएलए बनना है। क्यों खड़े हो? तो नगर सेवक बनना है। क्यों खड़े हो? एमपी बनना है। अरे तुम्हारा देश के लिए योगदान क्या है? तुमने क्या देश के लिए किया है? केजरीवाल का क्या योगदान है दिल्ली के? अन्ना हजारे का दिल्ली के लिए क्या योगदान है? रामदेव का क्या योगदान है? इसके लिए अभी ममता बनर्जी बोलती है हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे। क्या करोगे जा कर के? अपना उम्र का देश के जनता को, आज बंगाल में टाटा वहाँ से विदा हो गया। आज जनता को 15 साल में जो इंडस्ट्री, बंगाल एक हब था, औद्योगिक राज्य था, उसको भिखारी बना दिया। दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं आता, सारे देश के झुग्गी झोपड़े बना करके सरकारी जमीन पे बना दिया था। और अब रेखा गुप्ता ने उनको खाली कराने का आह्वान किया। संजय गांधी ने बहुत साफ सुथरा किया था दिल्ली को, और जो बचा वो नरेंद्र मोदी जी के, क्यों भारत का राजधानी है दिल्ली, क्या ज़रूरत है उधर जमुना में जाने का? जाओ अपने गांव में खेती करो, साइकिल चलाओ, कार और लग्जूरियस सपना देखना बंद करो। और इसी के लिए आपने सर्वांगीण विकास के लिए, जो भारत में भारत का सर्वांगीण विकास की ज़रूरत है। अभी जब फैमिली प्लानिंग लागू किया तो उसका विरोध किया। संजय गांधी का विरोध हुआ, इंदिरा जी का विरोध हुआ, अब नरेंद्र मोदी का विरोध शुरू हुआ है। अरे देश के सर्वांगीण विकास में आप भागीदारी बनिए, कम खर्च करिए, शुद्ध आचरण करिए, भजन मनन करिए, पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए, कार मोटर बंद करिए, चिकन मटन मत खाइए। भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में सभी को बोलने का आज़ादी, खाने का आज़ादी, सभी का आज़ादी, इतना आज़ादी दिया कि वो एक दूसरे को आज़ादी आज़ादी करता था। लेकिन अन्ना हजारे ने 12 साल में कोई उपोषण करने का कोशिश नहीं किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई अपोषण और डेमोक्रेसी के लिए लड़ने का नरेंद्र भाई मोदी ने और भारत के गृह मंत्री को बधाई के पात्र हैं। ऐसे बहरूपियों को उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक
एक सूत्र में 370 के तहत कश्मीर में था। मंदिर मस्जिद, अरे भारत में मंदिर बनना गुनाह है? भारत में एक विधान, एक संविधान। 3 तलाक क्यों? तुम्हारा 3 तलाक क्यों करेगा? एक बच्चे को खाना देना मुश्किल होता है और तुमको 3-3 धर्म पत्नी चाहिए, 13 बच्चे चाहिए। भारत में एक विधान, एक संविधान। इसके लिए जो मोदी जी ने अभी 12 साल से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके आज आरोप लगाते हैं कि सारे पूंजीपति वाले भाग गए पैसा लेकर के, बैंक खाली करके। किसका पैसा था? सरकार का पैसा था। ये कहाँ से बनाया था? जब कहीं देश में, दूसरे देश में जाते हो तो रहने के लिए टैक्स देना पड़ता है। यहाँ तो बिना टैक्स का ही पैसा था। इसके लिए टैक्स का पैसा टैक्स में ले लिया। और वो जो भागे हैं उनको मोदी जी सबको बांध बांध के लाएंगे, काले धन वाले को सबको पीला कर देंगे। अमित भाई शाह और मोदी जी और जितने लोगों ने सरकार को ब्लैकमेल करने का कोशिश किया, जिस दिन एक विधान, एक संविधान, 1 नेशन 1 इलेक्शन अब जल्द पास होने वाला है, तो ये सारे बहरूपिये जिन्होंने राजनीति पार्टी के नाम पे देश के जनता को लूटा है, सभी से नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह सब सरकारी तिजोरी में जमा करा लेंगे। और अभी उन्होंने कानून बनाया है कि अधिग्रहण करो और इनको जेल में डालो। लेकिन क्या है कि ये अलग अलग रूप में भाग जाते हैं। ये भागने नहीं पावे हैं। इसके लिए उसी संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसी संविधान में रह कर के इनको उन्होंने 12 साल में उनको ठिकाने पे लगा दिया। और ये जो भागते हैं तो उसको 2 पार्टी सिस्टम, जिस अलायंस में रहना है जहाँ तकलीफ़ हो और वहाँ तकलीफ़ दूर किया जाएगा, क्यों सरकार अंकुश लगाने के लिए सरकार है। और अभी जो देश में संकट पड़ा है, देश के वैश्विक संकट में भागीदारी बनने के लिए सब लोग अपना सोना चांदी और हर चीज़ से सरकार को मदद करिए। और सरकार का मदद तभी होगा जबकि आप अपना खान पान, मान सम्मान में कटौती करेंगे। ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी तक इतना ही। जय हिंदुस्तान, जय संविधान।